नमस्कार दोस्तों, ललन टॉप वाले सौरभ द्विवेदी इन दोनों बड़ी मुश्किलों में फंस गए। सौरभ अमित शाह से मुलाकात करते और बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय से फेक न्यूज फैलाने की ट्रेनिंग लेते और बिहार में बीजेपी को कैसे चुनाव जिताना है इसकी ट्रेनिंग लेते पकड़े गए हैं। सौरभ को बंद कमरे में इस बात की ट्रेनिंग दी जा रही थी कि पत्रकारिता की आड़ में बीजेपी का एजेंडा कैसे चलाना है। अमित शाह के साथ चोरी छिपे मुलाकात की एक ऐसी तस्वीर लोगों के हाथ लगी कि अब उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। हालात तो ये हो गए हैं कि सौरभ को अमित शाह से मुलाकात पर अपने शो में सफाई देनी पड़ रही है, माफी मांगनी पड़ रही है। यहां तक कि जो सौरभ राजदीप के मजे लेते थे उन्हें खुद राजदीप ने ऐसा लपेटा है कि वो रुआसे हो गए हैं। आप आज इतने डिफेंसिव क्यों हो गए इंट्रोडक्शन में कि फोटोग्राफ चलता है, नेता नगरी में लोग मुझे ट्रोल करते हैं? क्या हुआ? ये किस रंग का गमछा आपने पहना? गुलाबी है या भगवा है? ये भगवा है या गुलाबी रहे? क्या हुआ इतने डिफेंसिव? सौरभ द्विवेदी मैंने पहली बार देखा है। एक तस्वीर आपकी कहां अमित शाह के साथ दिख गई, आप इतने डिफेंसिव बन गए। मेरे ऊपर आप कई आरोप लगाते हैं कि मैं ममता बनर्जी के साथ रसगुल्ला खाता हूं, राहुल गांधी के साथ लड्डू लेता हूं, नितिन गडकरी के साथ श्रीखंड खाता हूं। हाँ, और बताइए, और जरा 2-3 नाम और ले दीजिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप इतने आज डिफेंसिव क्यों हो गए? अब आपने ये वीडियो तो देख ही लिया कि राजदीप की फटकार लगते ही सौरभ कैसे रुआसे से हो गए और सफाई देने लगे। सफाई के तौर पर उन्होंने जो तर्क दिए उसका भी एक अंश आपको जरूर सुनना चाहिए। 3 तरह की प्रजातियां हैं ट्विटर पे। एक प्रजाति है जिसको इस चीज से बहुत समस्या है कि बताइए हमको नहीं बुलाया अमित शाह ने और इनको बुला लिया। दूसरी प्रजाति है जिनको ये है कि देखो मैं करमचंद जासूस हूं, मैंने ये फोटो खोज ली। ये फोटो दरअसल ज्ञानेश्वर जी हैं सिटी लाइफ के, बिहार के पैनल में कई बार आए हैं, तो उन्होंने और उनके उत्साही साथियों ने डाली। ये दरअसल बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और उसके बाद नेताओं के साथ एक अनौपचारिक चर्चा थी। पर मैं आपको बता दूंगा, जैसे आप बता देते हैं ना कि ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा में क्या क्या बातें हुई, मणिपुर पे, जम्मू कश्मीर पे, उत्तर प्रदेश पे, नए भाजपा अध्यक्ष पे, बंगाल पे, इन सब विषयों पर अमित शाह के साथ चर्चा हुई, देश के गृह मंत्री के साथ, उस पर मैं आऊंगा। तो 1-2 प्रजातियां तो ये हो गई, इनकी मैं चिंता नहीं करता हूं, इनको तो मैं रोजगार देता हूं नेता नगरी से हर हफ्ते। जो सौरभ राजदीप को इस तरह ट्रोल करके कांग्रेसी बताने की कोशिश करते हैं कि राजदीप ममता बनर्जी के दोस्त हैं, राहुल गांधी के साथ समोसा खाते हैं, तेलंगाना के सीएम अपने दोस्त रेवंत से मिलने हैदराबाद गए हैं, वो अमित शाह से मुलाकात के बाद ट्रोल होने पर चिढ़ क्यों गए, इस पर तो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यह जानना भी जरूरी है कि सौरभ आखिर अमित शाह के सामने 90 डिग्री क्यों झुक गए, बीजेपी से उनके रिश्ते और लोग उनकी पोल कैसे खोल रहे हैं। आज इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। दरअसल मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार ने देश के कई जाने माने पत्रकारों को लंच पर बुलाया था, इसमें सौरभ भी शामिल थे। तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे सौरभ अमित शाह के ठीक बगल बैठे हुए हैं। तस्वीर जैसे ही लोगों के हाथ लगी, जनता ने सौरभ को सुनाना शुरू कर दिया। लोग तो ये तक पूछने लगे कि सौरभ की रीढ़ कितने डिग्री झुक गई। जनता ने सौरभ को घेर लिया और नंगा कर दिया। यहां तक लोग सौरभ और उनके पिता के बीजेपी से रिश्ते तक गिनवाने लग गए। एक यूजर ने बताया कि सौरभ आरएसएस के स्कूल में पढ़े और इनके पिता बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। जिस दिन सौरभ अमित शाह से मिले उस दिन बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय की यह तस्वीर भी खूब वायरल हुई। तस्वीर से लग रहा है कि मानो मालवीय इन पत्रकारों को कोई ट्रेनिंग दे रहा हो। लेकिन सवाल यह है कि जो आदमी खुद फेक न्यूज फैक्ट्री चलाता हो वो पत्रकारों को किस बात की ट्रेनिंग दे रहा होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार चुनाव से पहले इन पत्रकारों को बीजेपी का गुणगान करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी? खबर तो यह भी है कि बिहार चुनाव को देखते हुए बीजेपी पत्रकारों को ट्रेनिंग दे रही है। बिहार में कैसे बीजेपी को फायदा पहुंचाना है, कैसे फेक न्यूज को तेजी से फैलाना है और सही खबरों को तो बिल्कुल नहीं दिखाना है, इस बात की ट्रेनिंग दी जा रही थी। खैर, अब तो सौरभ अमित शाह और अमित मालवीय दोनों से मिल लिए। सौरभ के सिर पर अब दोनों का यानी कि दोनों अमितों का आशीर्वाद है। एक मुलाकात ने सौरभ को उस चोले से बाहर निकाल दिया जिसे ओढ़कर वो निष्पक्ष पत्रकार बनने का दावा करते थे। चलो मान लिया कि सौरभ से बीजेपी का कोई संबंध नहीं है। उस मीटिंग में सिर्फ सौरभ थोड़ी थे, और भी कई जाने माने पत्रकार थे। लेकिन ये वही चेहरे क्यों थे जो मोदी सरकार की चरण वंदना करते हैं? अगर सभी पत्रकारों को बुलाना था तो उसमें अजीत अंजुम, रवीश कुमार, अभिषार जैसे लोगों को भी तो बुलाना चाहिए था ना। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। अब शाह से मुलाकात के बाद लोगों ने सौरभ को ऐसा नंगा कर दिया कि उनको माफी मांगने की नौबत आ गई।
अपने 1 घंटे 57 मिनट के शो में करीब आधे घंटे वो यही सफाई देते रहे कि आखिर वो अमित शाह से मिलने क्यों गए। 3 तरह की प्रजातियां हैं ट्विटर पे। एक प्रजाति है जिसको इस चीज से बहुत समस्या है कि बताइए हमको नहीं बुलाया अमित शाह ने और इनको बुला लिया। दूसरी प्रजाति है जिनको ये है कि देखो मैं करमचंद जासूस हूं, मैंने ये फोटो खोज ली। ये फोटो दरअसल ज्ञानेश्वर जी हैं सिटी लाइव के, बिहार के पैनल में कई बार आए हैं, तो उन्होंने और उनके उत्साही साथियों ने डाली। ये दरअसल बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और उसके बाद नेताओं के साथ एक अनौपचारिक चर्चा थी। पर मैं आपको बता दूंगा, जैसे आप बता देते हैं ना कि ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा में क्या क्या बातें हुई, मणिपुर पे, जम्मू कश्मीर पे, उत्तर प्रदेश पे, नए भाजपा अध्यक्ष पे, बंगाल पे, इन सब विषयों पर अमित शाह के साथ चर्चा हुई, देश के गृह मंत्री के साथ, उस पर मैं आऊंगा। तो 1-2 प्रजातियां तो ये हो गई, इनकी मैं चिंता नहीं करता हूं, इनको तो मैं रोजगार देता हूं नेता नगरी से हर हफ्ते। सौरभ कह रहे हैं कि एक प्रजाति है जो उनसे इसलिए चिढ़ गई कि अमित शाह ने उनको क्यों नहीं बुलाया। ऐसे में अगर उनसे पूछा जाए कि वो किस प्रजाति के हैं, अगर राजदीप के विपक्ष के नेताओं के साथ संबंध हैं, तो सौरभ उस पर राजदीप को ट्रोल क्यों करते थे और अभी भी कर रहे हैं। राजदीप हैदराबाद तेलंगाना के सीएम से मिलने गए हैं, ऐसी बातें सौरभ अपने शो नेता नगरी में क्यों करते हैं। ये वही बात हुई कि गाली देना तो पसंद है लेकिन खाने से परहेज करते हैं। ऐसा तो नहीं चल सकता। धीरे धीरे वो तमाम लोग जनता के सामने बेनकाब होते जा रहे हैं जो पत्रकार के तौर पर बीजेपी का एजेंडा चलाते हैं, और जनता उन सब का तगड़ा इलाज कर रही है। खैर, सौरभ द्विवेदी के इस मामले को लेकर आपकी राय क्या है? आप अपने विचार हमें कमेंट कर बता सकते हैं।